जय श्री कृष्ण मित्रों। चीर हरण के बाद द्रौपदी कर्ण से मिलने क्यों गई थी? महाभारत की कथा में द्रौपदी का चीर हरण एक ऐसा पल था जिसने पूरे युग को झकझोर कर रख दिया। लेकिन चीर हरण के बाद द्रौपदी ने ऐसा क्या महसूस किया कि वे उसी कर्ण से मिलने गई जिसने उन्हें अपमानित किया था? वही कर्ण जिसने अग्निसुता द्रौपदी को भरी कुरुसभा में वैश्या तक कह डाला था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आखिर द्रौपदी कर्ण से अकेले मिलने उनके शिविर में क्यों गई? जानने के लिए वीडियो को अंत तक दोस्तों जरूर देखें। कौरवों की कुरुराज सभा जहां चारों तरफ सन्नाटा और मौन पसरा हुआ था, वो कुरुराज सभा जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था, वहां न तो कोई धर्म बचा था और न ही कोई न्याय। वो कुरुसभा जहां एक नारी को भरी सभा में उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसे वस्तु बना दिया गया था। क्या आप महसूस कर सकते हैं एक स्त्री की उस अपमान को जब राजाओं को धर्म गुरुओं से भरी सभा में राजसभा में कोई उसकी रक्षा के लिए खड़ा नहीं हुआ? मित्रों, चीर हरण के समय जब द्रौपदी को घसीट कर गुरु राजसभा में लाया गया, उसके पांचों पति मौन थे। भीष्म मौन थे, गुरु द्रोण मौन थे, महाराज धृतराष्ट्र मौन थे, परंतु वहीं एक ऐसा व्यक्ति था जो मौन नहीं था, जो आग में घी डालने का काम कर रहा था। वह था सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण ने न केवल द्रौपदी के 5 पतियों को नीचा दिखाया, बल्कि उसे वैश्या तक कह दिया। ऐसा अपमानित किया कि जिसे सहना किसी भी स्त्री के लिए कठिन था। इतना ही नहीं, जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को खींचा, तब भी कर्ण मौन नहीं रहा। वह हर पल दुशासन को उकसाता रहा। लेकिन वर्षों बाद जब महाभारत का युद्ध होना लगभग तय हो गया, तब एक अकल्पनीय घटना घटी। द्रौपदी ने स्वयं श्री कृष्ण से आग्रह कर एक बार कर्ण से अकेले मिलने की अनुमति मांगी। कृष्ण ने पहले उसे रोका और कहा, जिसने तुम्हें अपमानित किया उसके पास क्यों जाना चाहती हो? परंतु द्रौपदी ने कहा, हे माधव, मेरे हृदय में ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर सिर्फ कर्ण दे सकता है। मैं युद्ध से पहले अपने उन प्रश्नों के उत्तर कर्ण से चाहती हूँ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए द्रौपदी को कर्ण से मिलने की अनुमति दे दी। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर्टिकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण का आभार जरूर व्यक्त करें, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, होता क्या है, भगवान श्री कृष्ण अनुमति दे देते हैं और तब द्रौपदी कर्ण के शिविर में जाने के लिए निकल पड़ती है। परंतु अर्जुन और युधिष्ठिर से यह बात छुपी रही। रात्रि का समय था मित्रों। कर्ण अपने शिविर में विश्राम कर रहा था कि तभी कर्ण के द्वारपाल कर्ण से आके बताते हैं कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे भेंट करने आई है। यह सुनकर कर्ण चौंक गया। कर्ण ने शिविर में प्रवेश कर चुकी द्रौपदी का स्वागत किया। कर्ण के चेहरे पर न घृणा थी और न क्रोध था, तो केवल पश्चाताप था। द्रौपदी ने सीधे कर्ण की आंखों में देखा और पूछा, कर्ण, क्या तुमने उस दिन मुझे वैश्या कहा था? क्या स्त्री का मान इतना छोटा होता है? कर्ण का गला रुध गया और उसने कहा, द्रौपदी, अगर उस दिन तुमने मेरे आत्म सम्मान को ठुकराया न होता तो शायद मैं वह शब्द कभी न कहता। मैं आज भी वह अपमान नहीं भूला। उस दिन मैंने जो किया, जो बोला, वह मेरा क्रोध नहीं, मेरी पीड़ा थी, मेरा आहत अभिमान था। यह सुन द्रौपदी ने कर्ण से पूछा, कर्ण, अगर मैं उस दिन स्वयंवर में तुम्हें न ठुकराती तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखें भर आई। उसने कहा, हाँ, शायद यह युद्ध भी ना होता, शायद मैं कभी अधर्म के पक्ष में न खड़ा होता, शायद तुम मेरी पत्नी होती और मैं वह होता जो तुम्हारे सम्मान की रक्षा करता। द्रौपदी मौन रही। फिर उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, क्या मुझे उसी नजर से देखते हो? कर्ण ने उत्तर दिया, नहीं, अब मैं तुम्हें अपराध बोध की नजर से देखता हूँ। हे द्रौपदी, मैंने तुम्हें जितना अपमानित किया उतनी ही मेरी आत्मा जली है। द्रौपदी की आंखों में जल भर आया और वह बोली, तुम्हें पता है कर्ण, जब कृष्ण ने बताया कि तुम भी कुंती के पुत्र हो, तब मैंने अपने सभी घाव भुला दिए थे और मैंने यह भी सोचा था कि यदि मेरी मर्यादा की रक्षा 5 पांडव न कर सके तो शायद तुम कर सकते, शायद मेरे रक्षक तुम भी हो सकते थे। कर्ण यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी बोली, यदि समय ने मुझे यह अवसर प्रदान किया होता और तुम सत्य से स्वयं को दूर न रखते तो हाँ, मैं तुम्हारी हो सकती थी। यह कहते कहते द्रौपदी की आंखें भर आई। कर्ण ने अपना मस्तक झुका दिया दोस्तों और कहा, हे द्रौपदी,
मेरे निष्कलंक जीवन में सबसे बड़ा कलंक तुम्हारा अपमान है। मैं मरने से पूर्व अगर कुछ मांग सकता तो केवल यही चाहता कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने कर्ण की ओर देखा और कहा, कर्ण, तुम्हें क्षमा करने का अधिकार केवल मेरा नहीं, उन स्त्रियों का है जो आज भी अपने अपमान में जी रही हैं। मैं बस इतना कह सकती हूँ, यदि आज तुम अधर्म का साथ छोड़ दो तो मेरे आंसू सार्थक हों। कर्ण ने धीरे से उत्तर दिया, अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी, मैं अधर्म के नहीं अपने वचनों का बंदी हूँ। इतना कहकर कर्ण अपने शिविर से बाहर चला गया। मित्रों, वह भेंट फिर कभी दोबारा नहीं हुई, परंतु उस भेंट ने कर्ण के अंतर मन में ऐसा परिवर्तन किया कि युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण मरणासन पर था, उसने श्री कृष्ण से केवल एक वर मांगा कि द्रौपदी की आंसू व्यर्थ ना जाएं। तो मित्रों, आज का यह संवाद आपको कैसा लगा? यदि हमारी वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और यदि हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और यदि आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमसे कर सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्र।